पश्चिम बंगाल रेप और मर्डर केस में आधी रात एक बड़ा मोड़ आया। 12 साल की बच्ची के रेप और हत्या के आरोप में गिरफ्तार प्रभास मंडल की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई है। पुलिस का दावा है कि क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान उसने पुलिसकर्मी का हथियार छीनकर फायरिंग की। तो आखिर उस रात क्या हुआ? पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में 12 साल की बच्ची की हत्या के और रेप के मामले में 8 जुलाई की रात करीब 12:45 पर जांच अधिकारी अपनी टीम के साथ आरोपी प्रभास मंडल को लेकर बारुईपुर थाने से सूर्यपुर इलाके में पहुंचे थे। यही उस जगह पर वारदात की पूरी कड़ी दोबारा समझी जानी थी, जिसे पुलिस की भाषा में क्राइम सीन रिक्रिएशन कहा जाता है। पुलिस का दावा है कि रिक्रिएशन शुरू होने से ठीक पहले प्रभास मंडल ने एक पुलिसकर्मी का हथियार छीन लिया। उसके बाद उसने पुलिस टीम पर एक राउंड फायरिंग किया और भागने की कोशिश की। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें प्रभास घायल हो गया। उसे तुरंत बारुईपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। 4 जुलाई को 12 साल की बच्ची घर से अपने दोस्त के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदने निकली थी। इसके बाद वो वापस नहीं लौटी। अगले दिन उसका शव एक तालाब में बोरे के अंदर मिला। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि बच्ची के साथ रेप हुआ था और उसे जिंदा हालात में तालाब में फेंका गया था। इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें प्रभास मंडल, दिवाकर सरदार और आनंद सरदार शामिल थे। पुलिस एक चौथे संदिग्ध आरोपी की भी तलाश कर रही है, जिसकी पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। वहीं एनकाउंटर के बाद प्रभास मंडल की मां ने उसकी लाश को देखने तक से इनकार कर दिया है। आज तक से जुड़े अनुपम की रिपोर्ट के मुताबिक प्रभास मंडल की मां संध्या मंडल ने बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे से 6 बजे के बीच पुलिस उनके घर आई। पुलिस ने उनसे पूछा कि क्या प्रभास मंडल उनका बेटा है। जब उन्होंने हाँ कहा तो पुलिस ने बताया कि प्रभास की मौत हो गई है और उसका शव अस्पताल में है। इसके बाद संध्या मंडल ने बताया कि उन्होंने पुलिस से साफ कह दिया कि वे बेटे का शव देखने भी नहीं जाएंगी। उन्होंने कहा कि अब उसे देखकर क्या करूंगी, मुझ में वहां जाने की ताकत नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके बेटे की मौत का दुख नहीं है, तो उन्होंने कहा कि माँ हूँ, दुख तो होगा ही, लेकिन उसने जो किया उसी का नतीजा उसे मिला। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या परिवार में कोई शव लेने जाएगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं उसका शव भी नहीं लाऊंगी। आप लोग जो करना चाहे कर दो, उसे दफना दो या कहीं भी ले जाए। इससे पहले भी प्रभास मंडल की मां संध्या मंडल ने कहा था कि अगर उनका बेटा इस अपराध में शामिल है तो उसे बाकी आरोपियों के साथ मौत की सजा मिलनी चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक संध्या ने बताया कि उनके 3 बेटे हैं और प्रभास दूसरा बेटा था। वो पहले कैटरिंग का काम करता था, जबकि उसकी पत्नी कोलकाता में बतौर हाउस हेल्प काम करती है। उन्होंने कहा कि पहले प्रभास का व्यवहार ठीक था, लेकिन कुछ समय से उसकी संगत खराब हो गई थी। उन्होंने कई बार नशे और गलत आदतों से दूर रहने के लिए समझाया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। उनका कहना था कि उन्हें नहीं पता कि शनिवार रात क्या हुआ था, लेकिन अगर उनका बेटा दोषी है तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वहीं दूसरे आरोपी दिवाकर सरदार के परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दिवाकर की मां मधुबाला सरदार ने कहा कि उनके बेटे की गलती से गिरफ्तार किया गया है। उनके मुताबिक गांव के किसी दूसरे दिवाकर की जगह पुलिस ने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है। परिवार का कहना है कि दिवाकर शनिवार रात करीब 8 बजे मछली की दुकान से घर लौट आया था और उसके बाद कहीं नहीं गया। दिवाकर के छोटे भाई भास्कर ने भी दावा किया कि पुलिस ने परिवार को दिवाकर से मिलने तक नहीं दिया है। उनका कहना है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करे। वहीं तीसरे आरोपी आनंद सरदार की बात करें तो उसका घर इस समय खाली पड़ा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बच्ची का शव मिलने के बाद गुस्साई भीड़ ने उसके घर पर तोड़फोड़ की थी। इससे पहले ही उसका परिवार वहां से भाग गया था। पड़ोसियों का कहना है कि आनंद ड्राइवर था और उसका भाई भी ड्राइवर है। आनंद बच्ची के पिता के साथ काम करता था और उनकी लकड़ी के फर्नीचर की ढुलाई कराता था। लोगों का कहना है कि इस घटना से पहले उसके खिलाफ किसी बड़े आपराधिक मामले की जानकारी नहीं थी। बाद में पुलिस ने इसे बारुईपुर बाजार इलाके से गिरफ्तार किया। इस मामले में लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि बच्ची का शव मिलने के बाद 26 साल के इंद्रजीत मंडल को भीड़ ने पीट कर मार डाला था। उस पर इस अपराध में शामिल होने का शक था। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच अलग से कर रही है। अब इस केस में एक आरोपी की एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। 3 में से 2 आरोपी पुलिस हिरासत में है। चौथे संदिग्ध की तलाश जारी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम है वीके सिंह और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डिजिटली टॉक्स इंडिया। जय हिंद, जय भारत।